को पता है वह उत्तर भारत के अयोध्या से निकले और माता सीता की खोज में सुदूर दक्षिण चले गए। लेकिन आपने राजकुमारी मीनाक्षी के बारे में नहीं सुना होगा। वह अपने वर की तलाश में दक्षिण के मुद्रई शहर से उत्तर के कैलाश पर्वत तक पहुंच गई थी। भारत के दक्षिण में मुद्रई शहर तमिलनाडु राज्य का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। यह शहर भव्य मीनाक्षी देवी मंदिर के कारण प्रसिद्ध है। अक्सर लोग भारत की पहचान ताजमहल जैसे स्मारकों को मानते हैं, जबकि भारतीय संस्कृति को जीवित किए हुए हमारे मंदिर एक अद्भुत वास्तुकला के उदाहरण हैं। इन्हीं में से एक मीनाक्षी देवी मंदिर भी है। इस मंदिर के बारे में ऐसा माना जाता है कि एक बार ब्रिटिश कलेक्टर रोज पीटर ने साक्षात मीनाक्षी देवी के दर्शन किए थे, या हम यूँ भी कह सकते हैं कि मीनाक्षी देवी ने उनकी जान बचाई थी, जिससे श्रद्धा भाव से उस इंग्लिश कलेक्टर ने मंदिर में स्वर्ण यानी सोने के बने जूते मीनाक्षी देवी को भेंट किए। तो इस मंदिर के इतिहास, रहस्य और महत्व को जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। मीनाक्षी देवी की पौराणिक कथा। सनातन साहित्य में दर्ज एक कहानी के अनुसार मुद्रई के राजा मल्लध्वज पांडे और उनके पत्नी ने संतान पाने के लिए यज्ञ किया। यज्ञ के तप के कारण उन्हें एक पुत्री प्राप्त हुई, जो पैदा होने के समय 3 वर्ष की थी और उनके 3 स्तन थे। राजा यह देखकर काफी निराश हुए। उन्हें यह महसूस हुआ कि पुत्री का विवाह अब कैसे होगा, लेकिन तभी भगवान शिव ने हस्तक्षेप किया और राजा को आदेश दिया कि उनके बाद साम्राज्य पर पुत्र ही राज्य करेगी। उन्होंने यह भी बताया कि जब कन्या को उचित वर मिल जाएगा तो उस क्षण उसका तीसरा स्तन गायब हो जाएगा। उस कन्या का नाम मीनाक्षी पड़ा और वह राज सिंहासन पर बैठी। मीनाक्षी मतलब जिनकी आंखें मीन यानी कि मछली के आकार की हो। पराक्रमी रानी पूरी दुनिया पर राज्य करना चाहती थी। वह मुद्रई से निकलकर उत्तर भारत की ओर बढ़ी। रास्ते में सारे राजाओं को परास्त किया, यहाँ तक कि देवताओं, शिव के गण और शिव की सवारी नंदी को भी उस देवी ने परास्त किया था। फिर उनका सामना हुआ एक युवा सन्यासी से। जब उनकी नजर मिली तो मीनाक्षी देवी का तीसरा स्तन गायब हो गया। तभी उन्हें समझ आया कि यही सन्यासी उनके वर बनने के उपयुक्त हैं। वह सन्यासी वास्तव में भगवान शिव थे। तब मीनाक्षी को आभास हुआ कि वह पार्वती का ही रूप है। वह उन्हें लेकर मुद्रई लौटे और उनका विवाह हुआ। इस सन्यासी रूपी शिव का नाम सुंदरेश्वर पड़ा। अध्याय 2, मीनाक्षी मंदिर का इतिहास। मंदिर के इतिहास को लेकर अलग अलग कहानियां हैं। कहते हैं कि उस स्थल पर स्वयंभू शिवलिंग उत्पन्न हुए थे। यहाँ शिव की पूजा करने देवता खुद आते थे। एक सामान्य नागरिक को जब इस बात का पता चला तो उसने यह बात राजा कुलशेखर पांडे को बताई। राजा ने उस स्थान पर मंदिर का निर्माण किया। यह बात लगभग 800 साल पुरानी है। फिर दिल्ली सल्तनत के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति मलिक कफूर ने राज्य पर हमला किया और मंदिर को भी ध्वस्त कर दिया। लेकिन चतुर पुजारियों और प्रशासकों ने सभी अमूल्य मूर्तियां और गहनों को मंदिर से हटा दिया था और दूर के स्थानों पर सुरक्षित भेज दिया था और एक नकली गर्भगृह भी बनवाया, जिसके पीछे वास्तविक गर्भगृह छिपा हुआ था। फिर 48 वर्ष बाद विजयनगर साम्राज्य के कंपन वैद्यार नाम के एक सेनापति को भेजा, जिसने आक्रमणकारियों को खदेड़ दिया। मुस्लिम शासकों को खदेड़ने के बाद मंदिर के अधिकारियों ने मंदिर को खोला तो पाया कि तेल का दीपक अभी भी जल रहा है, जो कि 48 साल पहले जलाया गया था। फूल अभी भी ताजे थे। यह देख सभी हैरान हो गए। बाद में मुद्रई के नायक राजाओं ने इस मंदिर का पुनर्निर्माण किया। वर्तमान मंदिर का ढांचा लगभग 500 साल पुराना है। अध्याय 3, मंदिर की सुंदरता। मेरे हिसाब से इस मंदिर की सुंदरता इसके भव्य गोपुरमों और उन पर अंकित भव्य मूर्तियों से है। कई तो यह समझ बैठते हैं कि शायद यही मंदिर है। यह सिर्फ प्रवेश द्वार है। इस मंदिर में कुल मिलाकर 14 प्रवेश द्वार हैं, जिनमें सबसे ऊंचा यह दक्षिण गोपुरम है, जो लगभग 16 मंजिली इमारत के बराबर ऊंचाई का है। कहते हैं कि इन गोपुरमों और मंदिर समूह के परिसर में कुल 32,000 मूर्तियां अंकित हैं।
यह सारी मूर्तियाँ कहानियाँ कहती हैं, कुछ पौराणिक तो कुछ स्थानीय कथाएं बताती हैं। स्थानीय कथाएं जैसे कि शिव ने कैसे लोमड़ियों को घोड़े में बदल दिया, कैसे एक पत्थर का बना हुआ हाथी गन्ने के लालच में जीवित हो उठा। यहाँ का सहस्त्र स्तंभ मंडप बहुत मशहूर है। प्रत्येक स्तंभ पर द्रविड़ शिल्पकारी का बेहतरीन नमूना मिलता है। इस मंडप के बाहर ही पश्चिम की ओर संगीतमय स्तंभ भी है। इनमें प्रत्येक स्तंभ थाप देने पर भिन्न भिन्न स्वर निकलते हैं। इस मंदिर की एक विशेष बात यह भी है कि इसके परिसर में 2 मंदिर है, पर जो प्रधान मंदिर है वह मीनाक्षी देवी जी का है। सुंदरेश्वर यानी शिव का मंदिर प्रमुख नहीं है। मीनाक्षी के हाथ में एक तोता है और दूसरे हाथ में छोटी सी तलवार है जो उनके रानी होने का प्रतीक है। मंदिर की दीवारों पर एक चित्र अंकित है कल्याण उत्सव का। यहाँ पाणी ग्रहण समारोह में शिव का हाथ मीनाक्षी देवी के हाथ में सौंपा जाता है। हिंदू परंपरा के बिल्कुल विपरीत जहाँ कन्यादान होता है। तमिलनाडु के सभी प्रमुख मंदिरों में अपनाई जाने वाली प्रथा के विपरीत इस मंदिर में भक्त सबसे पहले देवी मीनाक्षी की पूजा करते हैं। अन्य मंदिरों में पहले पुरुष देवता की पूजा की जाती है। यहाँ सबसे पहले मीनाक्षी जी की आरती की जाती है। अध्याय 4 मीनाक्षी जी का चमत्कार। रोज पीटर नाम का एक व्यक्ति अंग्रेजों द्वारा नियुक्त जिला कलेक्टर में से एक था। मदुरई में मीनाक्षी देवी मंदिर पर लोगों की भीड़ और उनकी आस्था को देखकर रोज पीटर के मन में भी देवी के दर्शन करने की इच्छा हुई। लेकिन पीटर एक ईसाई था और उन्हें मंदिर में जाने की परमिशन नहीं मिली। वो अक्सर ही मंदिर के बाहर खड़ा होकर दर्शन किया करता था। एक दिन जब वह अपने घर में सो रहा था तो मदुरई में एक बड़ा तूफान आया। उस समय एक छोटी सी लड़की रोज पीटर के सामने उसके घर के दरवाजे के पास आकर खड़ी हुई और रोज पीटर को उसके पीछे आने के लिए कहा। पीटर ने उसका पीछा किया। वह अपने घर से कुछ दूर चलकर उस लड़की का पीछा करता रहा, लेकिन फिर अचानक रात के अंधेरे में वह लड़की अचानक से गायब हो गई। जब रोज पीटर ने पीछे मुड़कर अपने घर की तरफ देखा तो अचानक वहां पर एक तड़कती हुई बिजली गिरी और उसका घर वहीं नष्ट हो गया। बिजली की रोशनी से जब उसने आसपास देखा तो खुद को मंदिर के सामने पाया जहां से वह छोटी लड़की गायब हो गई थी। पीटर को यूं लगा जैसे मीनाक्षी देवी जी ने खुद उनकी जान बचाई थी। कृतज्ञता के प्रतीक के रूप में पीटर ने रत्नों जड़ित सोने के जूते बनवाए और मीनाक्षी जी को दान में दे दिए। प्रत्येक जूते का वजन 48 तोले के लगभग था। अध्याय 5 सारांश। भारत